दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो डर गया रास्तों से तो कहाँ मंजिल पाएगा, जो घबरा गया विफलताओं से तो कहाँ सफलता पाएगा। सब खेल है इस मन का और मन के इस बल का, तो रख हौसला, एक दिन दरिया भी लंघ जाएगा। तो दोस्तों 41 देखते हैं। इसमें दिया है विजय दूरी को पैदल करने और दौड़कर वापस स्थान पर आने में कुल 9 घंटे 50 मिनट का समय लेता है। ठीक है भाई, पैदल क्या करता है, पैदल करने, है ना, पहले तो वो पैदल चलता है, फिर रनिंग दौड़ के आने में उसे लगते हैं समय 9 घंटा 50 मिनट। ठीक है, 9 घंटा और ये लगता है दोस्तों 50 मिनट। 9 घंटा 50 मिनट का समय लेता है भाई। दोनों ओर रास्ता पैदल 12 घंटे 20 मिनट में तय कर सकती है। ठीक है, अगर वो दोनों ओर पैदल चले तो उसे लगते हैं 12 घंटे 20 मिनट। 12 घंटे 20 मिनट तय कर सकती है। दोनों ओर का रास्ता दौड़कर तय करने में कुल कितना समय लगेगा ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से दोनों ओर तरफ पूछा है कि दोनों ओर जो है दोनों ओर का रास्ता दौड़कर, है ना, यानी कि 2R दोनों ओर दौड़कर करेगा ना, तो 2R की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये 2P बन गया, है ना, 2P का मान आ गया यहाँ पे। इसे 2P लिख सकते हैं हम, इसे हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 2P। ठीक है, ये 2P हो गया। तो यहाँ पे हम इसे 2P बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इधर भी हम 2 से करेंगे फिर, और यहाँ कर देंगे 2 से गुणा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2P प्लस 2R बराबर 25 दूना 50 और 9 दूनी 18, है ना। ये हो जाएगा दोस्तों 18 घंटा और 100 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से 1 घंटा मतलब 60 मिनट इधर आएंगे तो 1 घंटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 घंटा। ठीक है, और 60 चलेगा, इसमें कितना बचा दोस्तों, 19 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 19 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 19 घंटा 40 मिनट हो गया है। और 2P की वैल्यू दे रखा है 12 घंटा 20 मिनट, तो इसे इधर लाओगे तो घट जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से 2R का मान निकलेगा सीधे, तो इसे घटाओगे दोस्तों 12 घंटा और 20 मिनट, तो इसे घटाओगे यहाँ से तो ये आएगा 20 मिनट और ये 7 घंटा। ठीक है, 7 घंटा 20 मिनट इसका आंसर होगा। तो 7 घंटा 20 मिनट इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 142। इसमें दिया हेमा को एक निश्चित दूरी चलकर साइकिल से लौटने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। ठीक है भाई, मतलब पैदल जाने में और साइकिल से उसे लगते हैं 9 घंटा 55 मिनट। 9 घंटा 55 मिनट का समय लगता है। वह चलने में 12 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है, दोनों ओर से साइकिल से जाने और साइकिल से वापस आने में कितना समय लगेगा। और चलने में उसे मतलब पैदल चलने में P प्लस P मतलब 2P हो जाएगा, तो उससे समय कितना लगता है 12 घंटा 30 मिनट। ठीक है भाई, 12 घंटा 30 मिनट लगते हैं उसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 2P बनाएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, और तो इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2P प्लस का 2C, मतलब साइकिल का हमसे पूछा हो कि दोनों ओर जब वो साइकिल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 55 110। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 घंटा 110 मिनट। ठीक है, 18 घंटा 110 मिनट हो गया। अब यहाँ से 2P का मान कितना है, 12 घंटा 30 मिनट है ना। तो ये 2C इधर घट जाएगा 12 घंटा और ये 30 मिनट। ठीक है, तो इससे घटाएंगे तो आएगा ये 0 और ये आ गया दोस्तों 8। ठीक है, और यहाँ से आ गया 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा 80 मिनट का समय लगता है। अब 80 मिनट का मतलब 60 मिनट यहाँ होंगे तो यहाँ 1 घंटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 घंटा 20 मिनट। 60 चला गया तो कितना बचा दोस्तों 20, 7 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 7 घंटा 20 मिनट इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 142 का 7 घंटा 20 मिनट। आइए 143 देखते हैं। इसमें दिया है अंकित साइकिल से चर्च जाता है और कार से शुरुआती बिंदु पर वापस आता है। ठीक है भाई, साइकिल से
चर्च जाता है और कार से क्या करता है, वो शुरुआती बिंदु पर वापस आता है, तब उसे कितने लगते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है भाई, दोनों तरफ कार का इस्तेमाल करने से वह 3 घंटे तक बचा लेता है। जब वो दोनों तरफ कार का इस्तेमाल करेगा तब वो 3 घंटे बचा लेता है, यानी कि कार प्लस कार, तो 3 घंटे बचा लेता है, तो उसे लगते कितने हैं, 2 घंटे लगते हैं, है ना। तो ये हो गया 2 कार बराबर 2 घंटे। ठीक है तो हमसे पूछा है कि अगर वह दोनों तरफ साइकिल पर जाता है तब उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कार बनाएंगे इसे अगर हम, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से इधर गुणा करेंगे, इधर भी हम 2 से कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 2C प्लस 2 कार बराबर, इधर भी करेंगे दोस्तों 2 से, तो 5 दूना 10, तो ये 10 घंटा हो गया। ठीक है, और 2C का मान हमसे पूछा है, दोनों तरफ साइकिल से जाता है, 2 कार का मान 2 घंटा दिया है। ठीक है, तो 2C और 10 इधर है ना, इधर घटाएंगे 10 में से 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 8 घंटे। ठीक है भाई, 8 घंटे इसका आंसर होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 144 में दिया, अनुपम और बिनेट एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। ठीक है भाई, वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे, ये पूछा है कि वो कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, ये एक वृत्ताकार ट्रैक है, इस तरह से वो दौड़ रहे हैं, कौन है, अनुपम है और विनेट है। ठीक है, ये 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पे दौड़ रहे हैं और इनकी चाल है, पहले की दे रखा है, इसकी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं ना, ये इधर दौड़ रहा है, इधर की तरफ दौड़ रहा है, और इसकी चाल दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और कितना है, कह रहा है 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार, इसकी जो है वो कितना है, 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो मिलने का समय अगर निकालें दोस्तों, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 है ना, क्योंकि कह रहा है 2 किलोमीटर एक पॉइंट से दौड़ रहे हैं, तो ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर अगर दौड़ के आएगा तो वो 2 किलोमीटर है, तो बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो गई। अब जब विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, यहाँ से जुड़ जाएगी, है ना, 11 और 9 कितना होगा, 20। ठीक है, ये हो गया 2/20, और आंसर जो दिया है वो हमें मिनट में दिया है, तो ये तो घंटे में आ गया, अब इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, और इसे काटेंगे 3 बार, 3 दूना 6, तो इसका आ गया दोस्तों 6 मिनट बाद, यानी कि 6 मिनट बाद वो क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है भाई, 6 मिनट बाद मिलेंगे, और ये NTPC में आया हुआ क्वेश्चन था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 145, इसमें दिया ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हुए 10 किलोमीटर की परिधि में एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर चलते हैं। ठीक है भाई, चारों ओर चलते हैं वृत्ताकार पार्क के, और ये कितना दे रखा है दोस्तों, 10 किलोमीटर है चारों ओर। ठीक है, इसका परिधि जो है 10 किलोमीटर है। यदि उनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इस बिंदु से मान लेते हैं इधर जा रहे हैं। ठीक है, इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी बिंदु से ये भी चल रहा है, इसकी चाल दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना। जब ये एक ही दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो कह रहा है कि वो कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो मिलने का समय दोस्तों, बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये घटेगा, बटे आएगा 1। ठीक है, तो 10/1 का मतलब 10 घंटे बाद वो मिलेंगे। ठीक है भाई, मिलने का समय कितना आ गया, 10 घंटे, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 146 में दिया है, 4 मित्र PQR और S 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही समय पर क्रमशः, ठीक है, और एक वृत्ताकार ये ट्रैक दिया है, और एक ही समय पर जो है ऐसे घूमते हैं। ठीक है, एक ही समय पर घूमते हैं, मीटर प्रति सेकंड इनकी चाल हमें दे रखा है। यदि वे सभी एक ही दिशा में चल रहे हों, मतलब सारे जो है एक ही दिशा में इस तरह से चल रहे हों, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हो, तो कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, पहले समय निकालेंगे, पी कितना समय लेगा, क्योंकि 400 मीटर तो वृत्ताकार पथ है ना, और इसकी चाल कितनी है, 4,
तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये समय लेगा दोस्तों 100 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्यू की अगर बात करें तो 400 मीटर वृत्ताकार पथ है और ये इसकी चाल है 8। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 50 सेकेंड। पी क्यू आर, आर की अगर बात करें तो वृत्ताकार पथ कितना है 400 और ये 16 से इसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 100 और 4 चौको 16 और इसे काटेंगे दोस्तों 25, तो ये आ गया दोस्तों 25। ठीक है, 25 आ गया। उसके बाद में आर एस की अगर बात करें तो एस कितना दिया, ये 400। ठीक है, और ये 20, इसकी चाल 20 दिया है तो ये आएगा 20, यानी कि ये आ गया 20 सेकेंड। ठीक है, ये सारे किस में दिए, सेकेंड में दिए। तो कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो इन सब का हम लासा निकाल लेंगे, है ना। इन सब का हम लासा निकाल लेंगे तो 100, 50, 25, 20, इसका लासा होगा दोस्तों 100, यानी कि वो 100 सेकेंड के बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, इसका 100 सेकेंड आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 147 में दिया ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को कवर करेगी यदि ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक पोल को पार करती है। ठीक है, अपनी शुरुआत की यात्रा में एक पोल को पार करती है। देखिए दोस्तों, तो देख लेंगे कि उसने दूरी कितनी तय की है ट्रेन ने, है ना। डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि उसकी स्पीड दे रखा है 45 और समय लेती है 4, तो ये आ गया 5 चौक 20। ठीक है, 4 चौक 16 और 2 18, 180। ठीक है, 180 क्या आ गया, किलोमीटर आ गया। लेकिन जो खंबे हैं वो 50 मीटर की दूरी पर है ना। तो इसे मीटर में बदलेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो इतना आ गया दोस्तों, इतनी दूरी वो तय करेगी ट्रेन। ठीक है, आप खंभों की अगर संख्या की बात करें, खंभों की संख्या, तो ये दूरी इसने तय की है 18,000। ठीक है, इतनी दूरी तय की है उसने, 1,80,000। ठीक है, मीटर। उसके बाद में खंबे जो हैं वो कितने हैं, 50 मीटर की दूरी पर हैं प्रत्येक खंबा, तो बटे कर देंगे हम 50, तो इससे 0 से 0 कैंसिल और इससे काटेंगे 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 और कितना बचा, 5 छक्का 30, तो ये आ गया 3600, यानी कि टोटल खंबे कितने हैं, 3600 खंबे हैं। ठीक है, खंबे जो है कितने खंबों को पार करेगी ट्रेन, 3600 खंबों को पार करेगी। लेकिन शुरुआत में वो क्या कह रहा है कि उसने आखिरी में दिया है कि शुरुआत में एक ट्रेन एक पोल को पार करती है। तो इस तरह से अगर खंबे दिए, ठीक है, तो ट्रेन यहाँ पे है मान लेते हैं, तो इस तरफ जा रही है ट्रेन। ठीक है, तो पहला खंबा दूसरा, है ना, ये और इसके बीच की दूरी 50 मीटर है, तो ये पहला खंबा जो पार किया वो भी तो गिना जाएगा, है ना। और वो आखिर में दे भी रखा है कि शुरुआत में एक पोल को पार करती है, तो +1 कर देंगे, तो ये आएगा दोस्तों 3601। ठीक है, 3601। अब ये कितना आया 3600, ये आया दोस्तों इस पोल से इस पोल के बीच की दूरी, है ना। जैसे मान लो ये तीसरा पोल दिया है इस तरह से, तो इसके बीच की दूरी, इस तरह से ये आगे जितने पोल हैं वो 3600 है। ठीक है, ये कितने हैं दोस्तों, 3600 पोल है इस तरह से। ठीक है, लेकिन पीछे वाला ये भी तो एक गिना जाएगा, तो प्लस का फिर 1 हो जाएगा, तो ये होगा 3601। ठीक है, 3601 होगा इसका। तो जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 148 में दिया है, मान लीजिए कि रेल मार्ग पर तार के खंभे 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यदि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगी। तो डिस्टेंस निकालेंगे कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है। ट्रेन की चाल कितनी है 60 और चल रही 4 घंटे तक, तो 240 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। ठीक है, लेकिन जो खंभे दिए हैं वो दोस्तों मीटर में दिए हैं, कह रहा है 60 मीटर की दूरी पर है, तो इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम खंभों की संख्या निकालेंगे, खंभों की संख्या, तो इसने दूरी तय की है 1 2 3 बटे, प्रत्येक खंभा 60 मीटर की दूरी पर है, तो बटे 60 करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, इसे काटेंगे 6 चौक 24, तो ये आ गया 4000।
ठीक है, 4000 आ गया, तो यानी कि उसने 4000 खंबे पार किए हैं। लेकिन शुरू में जो है कह रहा है कि अपनी यात्रा के अंत में एक रूप में दोनों ध्रुवों को स्टीयरिंग बिंदु पर शामिल करें। तो ये कह रहा है कि दोनों बिंदुओं को, यानी कि शुरुआत से और ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है, आखिरी वाला खंभा है, तो इसे भी शामिल किया जाए। तो इसे भी शामिल करोगे तो एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा 4001, 4001 खंभे होंगे। ठीक है भाई, तो इसका डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 149 में दिया है, एक ट्रेन में यात्रा करने वाला एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। ठीक है भाई, इस तरह से टेलीफोन पोस्ट लगे हुए हैं, 21 गिन सकता है। 1 मिनट में कितने गिन सकता है दोस्तों? 1 मिनट में 21, ठीक है, 21 वो गिन सकता है। और प्रत्येक के बीच की दूरी हमें दे रखा है कि यदि खंभों की दूरी 50 मीटर है, ठीक है, तो ये कितनी है? 50 मीटर है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, दोनों खंभों के बीच की दूरी, मतलब प्रत्येक 2 खंभे हैं तो उनके बीच की दूरी 50 मीटर है, लेकिन उसने शुरू वाला भी एक गिना होगा, है ना, तो उससे कम कर देंगे तो कितने बचे? 20 बचे हैं। ठीक है, तो दूरी अगर निकालेंगे तो 20 खंभे हैं, यानी कि 20 गैप हैं, है ना, 20 गैप हैं खंभों के बीच, खंभों के बीच 20 गैप हैं, और प्रत्येक गैप की दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो गुणा 50 करेंगे तो ये आएगा 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर। और हमसे पूछा स्पीड, तो स्पीड की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, है ना, और समय कितना है? 1 मिनट है। 1 मिनट कह रहा है, 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है, 1 मिनट है। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलेंगे, बट्टे करेंगे 60, तो ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, 60 ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसकी चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम 150 देखते हैं। इसमें दिया एक गोली बिना रुके अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो ये 10 घंटा 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करती है। 12 घंटे में यात्रा पूरी करने पर चाल क्या थी, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, एक तो कह रहा है कि जब वो बिना रुके, है ना, 12 घंटे में पूरी करती है। अगर वो रुकती नहीं है गोली, ठीक है, तो तो वो कितना टाइम लेती है? तो वो टाइम लेती 12 घंटे। उसके बाद अगर वो रुकती है, ठीक है, तो वो करेगी 10 घंटे 40 मिनट। तो 10 घंटा और 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे, बट्टे करेंगे 60, तो 0 से ये 2 और ये 3 हो गए, 10 या 30, 30 और 2 32, तो ये आगे दोस्तों 32 और बट्टा 3, ये टाइम का अनुपात हमने ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बिना रुके। ठीक है, बिना रुके का मतलब कोई स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, और ये स्टॉपेज हो गया। तो इससे यहाँ से 12 3 36, है ना, या फिर इसे ऐसे काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, और ये 16 दूनी 32, और फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 4 चक्कू 3 दूना 6, 8 दूनी 16, तो इसकी गुणा इधर होगी 3 3 9, और ये अनुपात 8, ये टाइम का आ गया अनुपात 9 अनुपात 8। ठीक है, और डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, है ना, डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा दोस्तों, ठीक है, जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा किसका होगा दोस्तों? स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो हो गया 8 अनुपात 9। ठीक है, या और इन दे क्या रखा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो इनकी जो है बीच का अंतर कितना? 1 यूनिट का, जबकि अंतर दे कितना रखा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि 12 घंटे में यात्रा पूरी करने पर चाल क्या थी? 12 घंटा का मतलब नॉन स्टॉप वाली चाल क्या थी? वो कितनी है? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 8 3 24, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।